बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गोली मार देनी चाहिए। बंगाल में जो हरकत किया उन्होंने, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता ना तो बुलडोजर लगवा करके और कुचलवा देता उसके नीचे डाल करके। अगर योगी बुलडोजर चलाएं तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, योगी बुलडोजर चला रहे, अपराधियों के ऊपर चलावे तो ठीक है, चलावे ना, अपराधियों के ऊपर। अरे धनंजय सिंह के ऊपर चलावे, ब्रिजभूषण के ऊपर चलावे, ब्रजेश सिंह के ऊपर चलाओ। कहाँ वहाँ हालत खराब हो जा रही है? आप बताइए, ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चलाने में तो इनकी हवा खराब हो जा रही है। योगी जी की मंशा बहुत अच्छी है। योगी जी रिश्वतखोर नहीं है, चोर बेईमान नहीं है, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन योगी जी जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के और अमित शाह के कट्टर दुश्मन हो गए। जैसे गडकरी साहब हो गए, उनकी भी माँ बहन होंगी कि नहीं होंगी? उनके रिश्तेदारों के साथ अगर इस तरह से घिनौनी हरकत होती है। लेकिन सर, योगी जी तो अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलवा देते हैं, फिर भी अपराध नहीं रुक रहा है। आपको मैं 2-3 अपराधी बताता हूँ। धनंजय सिंह के वहाँ कितना बुलडोजर चला, फरार आदमी था। एक क्लास का अपराधी ब्रजेश सिंह, कितने बार बुलडोजर चला। ब्रिजभूषण सिंह कितने बार बुलडोजर चला। ये ठाकुरवादी मानसिकता के लोग हैं। गोरखपुर का जो मठ है, गोरखनाथ मंदिर, अपराध की नर्सरी माना जाता है। अपराध की नर्सरी, वही की रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। बंदूक क्या बात आप कर रहे हैं? फिर भी योगी आदित्यनाथ एंटी क्रिमिनल स्वभाव के हैं, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन अमित शाह चलने कहाँ दे रहे हैं उनको? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इतना तो व्याकुलता रावण के राज में, लंका में भी नहीं थी। अमृतकाल चल रहा है सर। अमृतकाल नहीं चल रहा है, विषकाल चल रहा है, जहर काल चल रहा है, बलात्कारियों का बोलबाला है। आप बंगाल में देखिए, बीजेपी के गुंडे पुलिस वालों को पीट रहे हैं, सीधे लाइन ऑर्डर ही खराब कर रहे हैं। बिहार में आरएसएस के गुंडे सरेआम आम पब्लिक के ऊपर गोली चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है? बेशर्मी की इंतहा पार कर दिया है। मोहन भागवत को थोड़ी भी लज्जा आती है कि नहीं आती है? वहाँ पे जितिन प्रसाद ट्रांसफर पोस्टिंग में कम से कम 200 करोड़ कमाए होंगे। 200 करोड़ का है टारगेट था। योगी जी उनको नहीं हटा पाए, क्योंकि भाई उनको अमित शाह ने लाया है। ब्रजेश पाठक, उनके वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद मिल करके कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़ा खेल खेला। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ था नारा, ये मोदी जी ने कहा है सरेआम। अब लोग कह रहे हैं कि जो है गलती से जुबान फिसल गई थी। इनकी जुबान फिसल जाती है, इनके महंगे महंगे सूट पहनते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी बार चलाती है, उनके खानदान के लोग बार चलाते हैं, उनके पति चलाते हैं। दलित बेटी की हत्या कर दी गई और जला दी गई। उसमें बेरहम योगी सरकार क्या कर रही थी? ठाकुर थे सब, उनको बचाने के लिए घेराबंदी कर दिया, रातों रात फुकवा दिया। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर, एडीजी लाइन ऑर्डर, वो मुच्छड़ क्या बोल रहा था? बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई ने तो, सीबीआई को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। लाइन ऑर्डर वहाँ धराशायी हो गया है। ये योगी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम दिल्ली वालों की माने या अपनी चला में। योगी जी बहुत परेशान हैं। अमित शाह उनको चाहते हैं कि ये योगी किसी तरीके से मुख्यमंत्री पद से हट जाएं। इसके लिए अगर कोई गुनाहगार है तो मैं योगी आदित्यनाथ को नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके ऊपर ताज रखा हुआ है कांटों भरा। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं कि मोदी के बाद कौन? लड़ाई यहाँ ये चल रही है। संघ पसंद करता है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन मोदी की पसंद है अमित शाह जी। यहीं पे ही घबरा गए हैं। आप बता दीजिए कि यूपी में आज पहली घटना है, 2 लखीमपुर खीरी में दलित बच्चियों का बलात्कार करके जो भी हुआ है फांसी पे लटका दिया गया। मिर्जापुर में अभी 2 लड़कियों का पैर और काट करके और उनके साथ भी बलात्कार हुआ। अभी नोएडा पुलिस
आलोक कुमार है, कौन है पुलिस कमिश्नर। इतना बड़ा निर्लज्ज आईपीएस अफसर देखने को नहीं मिलेगा। किस तरह से लंगड़ा त्यागी को ये अरेस्ट करवाए हैं, ईश्वर मालिक है। श्रीकांत त्यागी की बात कर रहे हो? हाँ, वही लंगड़ा त्यागी। वहाँ महिलाओं का अपमान हुआ। अगर वो योगी जी इंटरफेयर नहीं किए होते, महेश शर्मा इंटरफेयर नहीं किए होते, तो लंगड़ा त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। अभी कल परसों की घटना है, 2 ब्राह्मण बेटी और माँ के साथ जेंट्स पुलिस वालों ने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है, अगर उस पुलिस कमिश्नर की बेटी के साथ, उसके बीबी के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत होती तो क्या पुलिस कमिश्नर मुंह खोलता या नहीं खोलता। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। और झूठ मूठ का आरोप, इतनी बड़ी झूठी, इतनी बड़ी निर्लज्ज मंत्री मैंने पहली बार देखा है। बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। महिला के नाम पे कलंक है, महिला के नाम पर एड्स की बीमारी है। ये कहाँ बोलती है, किसके सम्मान में? अभी लखीमपुर खीरी में हुआ, बोली है। कल परसों नोएडा में हुआ है, बोली है। राष्ट्रपति के लिए बोली थी वो, देखिए राष्ट्रपति के लिए बोली थी। कांग्रेसियों ने उनका जो उनके बेटी के, जहाँ पे भी गाय का मांस परोसा जाता है बना करके, जहाँ सुअर का मांस परोसा जाता है, जहाँ शराब परोसी जाती है, अभी वो लड़की क्या 20-22 साल एज होगी या 20 साल होगी है, तब उसको उस लाइन के बिजनेस में एकदम झूठ बिल्कुल झूठ है। वहाँ का एसपी सरेआम झूठ बोल रहा है। पहले तो उसके बाप को ही फंसाना चाहे, बाप और माँ को प्रेशर में लिया, कहा मैं जेल भेज दूंगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके बाद एसपी खुलेआम कह रहा कि नेतागिरी कर रहे हो, गुंडाई एसपी खुद कर रहा है। मुसलमानों को बेवजह फंसाया जा रहा है। बीजेपी राज्य में किसी मुस्लिम की इतनी हैसियत नहीं है, क्यों इस तरह की घिनौनी हरकत कर देगा। झारखंड में जो हुआ है, वहाँ की रिपोर्ट दूसरी आ रही है। झारखंड में गोली, एक बार धरना प्रदर्शन में गोली चलाया बीजेपी का आदमी, आरएसएस का नेता था। आप यहाँ बताइए कौन सी ऐसी सरकार चाहती है कि उसके वहाँ का लाइन ऑर्डर खराब हो। लेकिन एनकाउंटर में गिरफ्तारी हुई है लखीमपुर के आरोपी की, जुनैद की। अच्छा, जुनैद मुसलमान है तो बहुत बड़ा आरोपी है। जो आरोपी नहीं, बलात्कारी नहीं है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने, नाबालिग लड़की का, अरे मैं ये कह रहा हूँ उसने किया है या नहीं किया है, पहले इसकी जांच पड़ताल तो हो। उन्होंने कबूल लिया है। भाई साहब, अब 4 लाठी आपको मारा जाए तो आप भी गुनाह कबूल लेंगे कि आप ही थे वहाँ। तो 6 के 6 निर्दोष मान दे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसको बड़ी शांति ढंग से, आप हड़बड़ाहट में इनको फंसा दिया, उनको फंसा दिया, उनको फंसा दिया, इस तरह से नहीं होता। आजकल यही खेला चल रहा है। चतुर्वेदी जी, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। महिलाओं के साथ हुआ तो यूपी पुलिस क्या सब जो है मुस्लिम है? महिलाओं ने बयान दिया है। मिर्जापुर के कांड के बारे में क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी और मोदी सरकार, अमित शाह बैकफुट पर हैं। ये घिनौनी से घिनौनी हरकत कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी कहीं विधायक खरीद रहे हो, कहीं चुनी हुई सरकार गिरा करके पैसे के बल पर, कहीं ईडी भेज रहे हो। क्या बीजेपी में सब राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं? क्या इसकी स्मृति ईरानी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप बता दीजिए। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन कब्जा किया जा रहा है। मोदी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है, नैतिक अधिकार इन्होंने खो दिया है। क्या अधिकार है इनके पास? इनके मंत्री बगावत कर रहे हैं, इनके तमाम जो है एसी ओबीसी के लोग बगावत पर उतारू हो गए। भाई आप बोल रहे हैं कि मंडी लग रही है आलू प्याज की तरीके से, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, झूठा कैसे फंसा देंगे। आपके विधायक आलू प्याज हैं? आलू है प्याज मान लीजिए, आलू प्याज मान लीजिए। तो डर क्यों लग रहा है? ये बताइए, 4,000 करोड़ के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पलायन कर गए कि 4,000 करोड़ नहीं तो मिल जाता उनको, क्या वसुंधरा राजे और उनकी एक बहन और थी, उसमें और हिस्सेदार थी। गुलाम नबी आज़ाद कैसे गए? गुलाम नबी आज़ाद को मलाई चाहिए चाटने की, वो तो आरएसएस का एजेंट था, शुरू से था, चूतिया बना रहा था।
अभी कांग्रेस में काफ़ी जो पेरोल पर भाजपा के पेरोल पर काम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस टूटती जा रही है सर इसी दौरान आपकी। देखिए, कांग्रेस जब जब टूटी है मजबूत होकर खड़ी हुई है। कांग्रेस में गद्दार आ जाते हैं, छुप जाते हैं और चाटुकारिता करते हैं। कल सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ बोला, अब बोल रहे थे लगातार, उनका रूम खाली कराने के लिए आदेश हो गया और रोड पर ला दिए। गडकरी को की दशा देख रहे हैं, पहले अग्निवीर गडकरी साहब, दूसरे अग्निवीर फडणवीस नहीं, उनका तो डिमोशन हुआ है, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, डिमोशन। उसके बाद आप आ जाइए शिवराज सिंह चौहान, वो भी अग्निवीर हो गए। अगला नंबर राजनाथ सिंह का, उसके बाद वरुण गांधी, मेनका गांधी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, ये सब अग्निवीर के लाइन में चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद अग्निवीर हो चुके हैं, झंडू चमन परास हो गए हैं। तो आप बेशरम, इतना बेशरम आदमी, बेहया आदमी रविशंकर प्रसाद, इतना बड़ा दुष्ट आदमी कि इसके चेहरा सुबह सुबह देख ले तो दिन भर भोजन ना मिले भाई। कह रहा कि पुलिस ने बड़ा बीजेपी वालों को तंग किया इसलिए गोली चलवा रहे हैं। बड़ा आप साफ जाहिर हो गया ना कि गोली किसने चलवाया। मेरा प्रेम नहीं है, मैंने सच्चाई लखनऊ में या गोरखपुर में रह करके जानी है। अरे मैं योगी को तब से जानता हूँ जब कानून नहीं छदवाए थे, दिग्विजयनाथ में पढ़ रहे थे, ऑटो से यात्रा करते थे, तब से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ। बीजेपी में शामिल होने की तो नहीं है तैयारी किसकी? आपके? अरे आरएसएस और बीजेपी में इतनी कुवत नहीं है कि जयप्रकाश चतुर्वेदी को खरीदने की औकात रखें। तो योगी की तारीफ तो इसलिए कर रहे मैं योगी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम तारीफ कर रहा हूँ कि अगले ने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को उजागर किया। अगला जो है अरविंद शर्मा, ब्रिजेश पाठक, जितिन प्रसाद जैसे चाटुकारों पर लगाम रखा हुआ, ये लोग की नानी याद आ गई है। हैं योगी जी। हाँ, योगी जी कुछ मामले में बहुत अच्छे हैं।